बोलो परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु हाँ, सूक्ष्मतम किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो और ज्यादा विभाज्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अविभाज्य कण यानी जिसका और ज्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम क्या बोले कि इस बात को जो प्रूफ किया था, जो सिद्ध किया, वो सब लोग दार्शनिक होता था। तो दार्शनिक और वैज्ञानिक में क्या अंतर है, यानी फिलोसफर और साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है? दार्शनिक जो है किसी भी चीज को क्या करता था, सिर्फ बता देता था। ठीक है, सही बताता था, गलत नहीं बताता था, सही बताता था। लेकिन जो साइंटिस्ट होता है, जो वैज्ञानिक होता है, क्या करता है, उस चीज को प्रूफ करके दिखाता है कि कैसे वो हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब रहा कि कोई भी पदार्थ जो होता है, ठीक है, ये बात अभी हम लोग क्या बोले कि जो परमाणु सबसे छोटा है। ठीक है, यानी किसी भी तत्व का अविभाज्य कण जिसका और ज्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात का जो साइंटिस्ट है वो बताया कि नहीं, ये बात जो बताया वो डाल्टन बताया, लेकिन बात का साइंटिस्ट बताया नहीं, परमाणु जो सबसे छोटा नहीं है, इसमें और क्या क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तीन चीज में और भी है। ठीक है, अब जो कोई भी पदार्थ जो होता है, ठीक है, उसका जो कण है यानी जिसको हम लोग परमाणु कह रहे हैं। ठीक है, परमाणु क्या करता है, वो अष्टक नियम को पूरा करता है। ठीक है, अष्टक नियम को पूरा करने के लिए किसी दूसरा तत्व का परमाणु या उसी तत्व के परमाणु के साथ बंधन बनाता है। ठीक है, बंधन इसलिए बनाता है ताकि उसको क्या मिल जाए? स्थिरता मिल जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, स्टेबल हो जाए, फिर और उसको किसी से जरूरत कुछ भी ना हो। जैसे मान लो यदि हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो तत्व है उसके परमाणु यदि हम देखेंगे तो उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उसके पास तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, पता है, एक ही तो प्रोटॉन भी होता है, और हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा तत्व है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ऐसा तत्व का नाम बताइए जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो कौन सा तत्व है वो तत्व हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब सोचो कि हम भी हाइड्रोजन है, तुम भी हाइड्रोजन हो। ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और हमको स्थिरता लाने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए या फिर निष्क्रिय गैस जैसा बनने के लिए हमको क्या चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या किए? तुमसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और तुमको अपना इलेक्ट्रॉन दे भी दिए, मतलब दोनों में एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी आदान प्रदान इसको बोल सकते हो। ठीक है, यानी हम अपना इलेक्ट्रॉन तुमको भी दे रहे, तुमसे भी ले रहे, ताकि मेरा भी डॉट हो जाए, तुम्हारा भी डॉट हो जाए। ठीक है, अब सोचो ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, है ना, ये भी मानते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हम तुमको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, तुमको नौकरी हम देने वाले हैं। ठीक है, हम तुमको बोले भाई गवर्नमेंट जॉब लोगे कि प्राइवेट जॉब लोगे, ये बताओ कैसा जॉब तुमको चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट जॉब। क्यों गवर्नमेंट जॉब तुम चूज कर लिया? क्योंकि एक बार नौकरी हो जाए तो 60 साल तक तुमको वही बिता देना है, तुमको दूसरा नौकरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि देखा जाए प्राइवेट आदमी, अब हम ही लोग तो देखो आज इस स्कूल में, कल उस स्कूल में, परसों उस स्कूल में, है ना, हम लोग क्या देखेंगे? जहाँ ज़्यादा पेमेंट मिले हम लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग स्टेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन सोचो कभी विशेषज्ञ वाला नौकरी छोड़ के जाएगा जल्दी? नहीं जाएगा। जो गवर्नमेंट नौकरी जल्दी जाएगा, या हम ही गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे तो नौकरी छोड़ेंगे? क्या क्या छोड़ेंगे भाई, मेरा जितना जरूरत है सब तो फुलफिल कर दे रहा वो, है ना। इसीलिए कोई भी तत्व का परमाणु चाहता है कि वो स्टेबिलिटी ले आए, है ना, स्टेबिलिटी ले आए, मतलब वो क्या कर ले? स्थिर बन जाए। अब सोचो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, हम क्या किए? तुमसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो हम कैसा बन गए? हीलियम जैसा बन गया, क्योंकि हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होता है। तुम भी कैसा बन गया? हीलियम जैसा बन गया, है ना। तो कहने का मतलब हीलियम जैसा क्यों बने हम? क्योंकि यदि हम लोग आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसके जो ग्रुप नंबर 18 है, यानी लास्ट वाला जो ग्रुप है, उसमें सभी जो है निष्क्रिय गैस है, या फिर अक्रिय गैस, या नोबेल गैस, या इनर्ट गैस है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन है, मेरा नज़दीक में जो अक्रिय गैस क्या है? हीलियम है। तो हम किसका जैसा बन गए? हीलियम जैसा बन गए।
तो इस तरह से क्या हुआ कि हम भी स्टेबल हो गए, तुम भी स्टेबल हो गए, दोनों का काम चल गया। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी तत्व का परमाणु जो होता है आपस में बंधन बनाता है। ठीक, अब रासायनिक संयोजन का नियम, इसका दो नियम आया। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत में क्या बताया गया, किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हो तो अभिक्रिया में जो अभिकारक है, ठीक है, और जो उत्पाद है, दोनों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा। अब अभिकारक किसको कहते हैं ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, ये वो भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ, रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें एरो का साइन दिखे हो, एरो के साइन का जो पहले रहेगा उसको अभिकारक कहेंगे और एरो का साइन का जो बाद रहेगा उसको उत्पाद कहेंगे। ठीक, बात समझ में आएगी। एरो के साइन के पहले जो है अभिकारक है और एरो का साइन का बाद जो है उत्पाद है। इस तरह से हम लोग को पता चल जाता है कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों क्या होगा, दोनों हमेशा बराबर होगा, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अच्छा बात बताओ, हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसको संतुलित करते हैं, है ना, बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कि जो रासायनिक समीकरण है उसको हम लोग संतुलित करते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो रासायनिक संयोजन का जो दूसरा नियम आया वो था स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या बोलता है, इसमें क्या कहा गया उस चीज को पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला गया, किसी भी यौगिक में तत्व जो है सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही उपस्थित रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि हम लोग पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसको जल बोलते हैं, साइंस किताब में पानी की जगह जल लिखा हुआ हम लोग देखते हैं, है ना। तो जो जल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब बताओ कि जो H2O है इसमें दो तरह का तत्व है ना, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो तरह का तत्व हो गया। ठीक है, अब यदि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे द्रव्यमान के अकॉर्डिंग तो हमेशा 1:8 आएगा। ठीक है, अब जरा सोचो, यहाँ पर स्थिर अनुपात के नियम यही तो बोला कि कोई भी पदार्थ जो है कैसे भी तुम बना लो। यदि हम लोग पानी की बात करते हैं, हम लोग मान लो पानी ले आए, कुटकी से ले आए, भागाबान से ले आए, बोरागढ़ से ले आए, झरिया से ले आए, धनबाद से ले आए, 4-5 जगह का हम लोग सैंपल कलेक्ट कर लिए और क्या करते हैं, उसको सभी का विद्युत अपघटन करवाते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो जब पानी का विद्युत अपघटन करवाएंगे तो पानी जो है किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। कहीं का भी पानी हो वो दो ही चीज़ में टूटेगा, क्योंकि दो ही चीज़ से तो बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब दोनों चीज़ से जब वो टूटेगा दोनों चीज़ में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यदि निकालोगे अनुपात तो हमेशा 1 यानी 1:8 आएगा ना, मतलब 1:8 आएगा। ठीक है, और ये फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा ये बात बता, जो पानी है वो तत्व है या फिर यौगिक है या फिर मिश्रण है, तत्व यौगिक या मिश्रण, क्या है वो, मिश्रण। मिश्रण कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना इसलिए मिश्रण है, ऐसा हम लोग का मानो विचार आ गया है ना। तो यौगिक भी तो हो सकता है, दो चीज से तो मिला हुआ है। तत्व इसीलिए नहीं कहेंगे, तत्व किसे कहते हैं, हाँ, जब भी कोई पदार्थ
केवल एक ही प्रकार के कणों का मिलने से बनेगा तो उसे क्या कहते हैं? तत्व। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब तत्व है। मतलब आवर्त सारणी जो देख रहा है ना, उसमें जितना भी एलिमेंट है, मतलब जितना भी चीज़ लिखा हुआ सब तत्व है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे यौगिक किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और मिलने के बाद उनका गुण बदल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक, कैसे पता चला गुण बदला? देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। मिलके क्या बन गया? पानी बन गया। पानी क्या है? लिक्विड है ना, तरल है। ठीक है, तो पहला तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है एक ऐसा गैस है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन गैस कैसा गैस है? जो जलने में मदद करता है। ठीक है, और पानी जो है क्या करता है? आग को बुझाता है। सोचो, एक तो जलने वाला, एक तो जलने में मदद करने वाला, और एक तो क्या है? बुझाने वाला। ठीक, तो इसका मतलब क्या समझ में हम लोग को आया कि जो तत्व है, ये जो यौगिक है उसमें गुण बदल जाता है। ठीक, और मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, बिना किसी अनुपात के, मतलब कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, ठीक है, मिलते हैं और मिलने के बाद उनका गुण नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब सोचो, इस रूम में हवा है, हवा है, इस हवा में कौन कौन से गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 तो हम लोग मेन लेते हैं, बाद बाकी तो बहुत सारा है। ठीक है, अब सोचो कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 21% होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होगा, जो नाइट्रोजन है 78% होगा, है ना। तो ये सब चीज़ आएगी। अब जरा सोचो कि यदि हम लोग चलते हैं कोई पहाड़ी इलाका या जंगली एरिया चलते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, यदि हम लोग चले जाएं, पटना चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा गाड़ी चलता है, जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री है, तो वहाँ पर हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो, ऑक्सीजन का थोड़ा सा कम हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पर जो गैस का जो परसेंटेज है ये क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मिश्रण है, पहला चीज। दूसरा चीज और भी है, सोचो इसी हवा में से हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधा कौन सा लेता है? नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ पौधा। ठीक है, अब सोचो कि पेड़ पौधा कौन सा गैस ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कौन सा गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। इसी हवा में से ना ले रहे हैं, तो ये हवा में गैस तो सब है, जिसको जैसा जरूरत हो वैसा ले रहा है, इसीलिए जो हवा है ये क्या है? मिश्रण। ठीक, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे जो परमाणु सिद्धांत को दिए थे। जॉन डाल्टन क्या बताए? पहला चीज कि सभी द्रव्य परमाणुओं का बना होता है। ये द्रव्य मतलब जानते हो क्या होता है? जिसको मैटर बोलते हैं, यानी पदार्थ। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं बताओ? जिसे हम आसानी से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो हवा पदार्थ है? पानी? तुम बोला तो एग्जाम्पल तो तुम सही दे दिया, लेकिन डिफाइन गलत कर दिया। जिसमें वजन हो और जो जगह घेरता हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जिसमें भी वजन हो और जो जगह घेरता हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पानी क्या है? पदार्थ है। हवा क्या है? पदार्थ है। ये किताब क्या है? पदार्थ है। चेयर क्या है? पदार्थ है। हम लोग क्या है? हम लोग पदार्थ है। ठीक है, चलो अच्छा बात है। अच्छा, ऐसे की एग्जाम्पल दो जो पदार्थ नहीं है। स्मेल। मतलब जो भी भावना, मान लो मेरे मन में उसके प्रति बहुत नफरत है, मन कर रहा बहुत मार मारे उसको, लेकिन बता सकते हैं कि उसका वजन कितना है? वजन तो नहीं बता सकते हैं। और ना बता सकते हैं कि उसका कितना मेरे दिल में जगह घेरे हुए, वो भी नहीं बता सकते हैं।
तो कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो है भावना, कोई भी भावना पदार्थ नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा क्या बताया गया कि सभी द्रव्य जो होता है परमाणु से बना होता है। अभी हम बताए ही थे कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसका जो सूक्ष्मतम यानी जब जो सबसे छोटा कण है वो क्या है, परमाणु है। ठीक। फिर क्या बोलेंगे, परमाणु ऐसा अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनता है और न नष्ट होता है। मतलब परमाणु जो किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है जो न तो बनेगा और जो न तो नष्ट होगा। ठीक। फिर क्या बोला गया, दिए गए तत्वों के सभी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होते हैं। मान लो हम लोग यदि एक सोना का छड़ लिए, सोना का रॉड लिए, ठीक है, अब उसके ऊपर से एक एटम निकाले, बीच से एक एटम निकाले, एक नीचे से एटम निकाले, एटम मतलब परमाणु, तो सब क्या एक ही जैसा ना होगा, क्योंकि तो रॉड जो है सोना का है ना, तो हर जगह तो सोना का ही एटम होगा, सोना का ही परमाणु होगा, तो कैसे अंतर हो सकता है। ले अब मान लो दो ठो रॉड लेते हैं, एक तो सोना का एक तो चांदी का, अब यहाँ से एक तो एटम निकाले, एक तो एटम यहाँ से निकाले, क्या दोनों सेम होगा? नहीं, क्या दोनों तो अलग चीज़ है। तो परमाणु सिद्धांत यही है। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। बात समझ में? अब क्वेश्चन है कि परमाणु कितना बड़ा होता है, ये भी मन में क्वेश्चन है। जिस तरह से हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं बोलते हैं ना, सेल कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, तो जो परमाणु होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है ना कि हम लोग जो है उसको आँख से नहीं देख सकते हैं। हाँ, ठीक है, उसको हम लोग आँख से नहीं देख पाएंगे, पहला चीज़ है। और भी इस किताब अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, इस किताब का जो पेज है, उस पेज का यदि मोटाई को देखोगे, पेज का मोटाई समझ लो बहुत पतला होता है, तो करीब मिलियंस परमाणु होगा। मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। सोचो उतना परमाणु यदि हम लोग सजा के रख दिए तो उतना सिर्फ एक पेज का मोटाई होगा। अब सोचो कि उतना छोटा तो क्यों जरूरत पड़ गया हम लोग को पढ़ने का, ये मनो विचार आना चाहिए ना। तो हम लोग को जरूरत इसलिए पड़ गया पढ़ने का ताकि क्या हो सके, ताकि हम लोग ये जान सके कि संसार में जो भी पदार्थ है वो कैसे बना, और हम लोग नया पदार्थ को कैसे बना सकते, ये भी हम लोग को जानने की जरूरत पड़ जाती है इसमें। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो है सोचो इतना सारा तत्व है, और इतना सारा तत्व का नाम हमको याद रखने में बहुत कठिनाई होगा। तो जॉन डाल्टन जो थे वो पहला ऐसा वैज्ञानिक थे जो उस समय जितना भी तत्व पता था सभी तत्व का कुछ न कुछ संकेत दिए। जैसे कार्बन के लिए क्या किए, वो एक वृत्त बनाए, उसको पूरा काला रंग से पेंट कर दिए। ऑक्सीजन के लिए क्या किए, वो एक वृत्त बनाए और उसको पूरा खाली छोड़ दिए सादा जैसा, तो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन इस तरह से यदि हम लोग को तत्व को याद रखेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा तत्व है, 118 तत्व है, और सभी का संकेत याद रखना उस तरह से डिजाइन वाला जो आकृति वाला जो संकेत दिए थे, तो उससे बड़ा कठिनाई होगा। तो उसके बाद बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो किसी तत्व का संकेत दिए। जैसे मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या सिंबल दिया गया, H। अब हाइड्रोजन के बाद आ गया हीलियम, तो H ही दे दिया गया। मतलब किसी भी तत्व का जो नाम रखा गया, जो संकेत रखा गया, वो दो तरीक़ा से रखा गया। पहला तो फर्स्ट लेटर लिया गया, किसी किसी में फर्स्ट और सेकेंड लिया गया, और किसी किसी में लैटिन वर्ड आ गया। जैसे मान लो नाइट्रोजन नहीं, सोडियम, तो सोडियम के स्पेलिंग हम लिखेंगे तो SODIUM लिखेंगे सोडियम, लेकिन उसका Na होता है, तो Na यानी नाइट्रियम। नाइट्रियम जो लैटिन वर्ड है वहाँ से Na आ गया। तो संकेत रखा जब गया तो किसी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर को लिया गया, किसी का फर्स्ट और सेकेंड लिया गया, और कुछ जो नाम रखा गया, जो सिंबल रखा गया, वो लैटिन वर्ड से आ गया। ठीक है,
अब एक चीज़ और नोटिस करना चाहिए, जिसका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर लिया गया उसका जो पहला लेटर था वो कैपिटल होता है, दूसरा लेटर क्या होता है स्मॉल होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, कुछ विद्यार्थी लोग क्या करता है, फर्स्ट लेटर लिखा बड़ा, दूसरा भी बड़ा लिख दिया, तो वो गलत है। ठीक है, बात समझ में आई है? चलो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।